हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जब से एनिवर्सरी बीता है ना, तब से हमारी कामिनी भाभी को जैसे लग रहा है कोई सदमा सा लग गया है। भाभी वीडियो पर वीडियो, वीडियो पर वीडियो छापे जा रही हैं। मतलब अपने एनिवर्सरी वाली जो है ना, वो उस दुनिया से अभी तक निकल ही नहीं पाई हैं। उसी दुनिया में उलझ कर रह गई हैं। जैसे लग रहा है कि भाभी का एनिवर्सरी तो बीत गया, लेकिन भाभी का दिल दिमाग सब वहीं पे अटक गया है। ठीक है, भाभी दिन में दो दो वीडियो बनाने लगी हैं, और जो वीडियो भाभी को नहीं बनाना चाहिए, भाभी वो भी वीडियो बनाने लगी हैं। और अब तो हद ही पार हो गया। हमारी कामिनी भाभी तो कतई जो है भाई, तारीफ वाला वीडियो बना दी कि कोई हमारा तारीफ नहीं कर रहा है तो हम अपना तारीफ स्वयं कर ले, आत्मनिर्भर बने। हम क्यों किसी के ऊपर जो है वो डिपेंड रहे। ठीक है, तो हमारी भाभी का वीडियो देख करके जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो भाभी के अगेंस्ट में हो गए। बहुत सारे लोग भाभी का जो है वो मजाक उड़ाने लगे, और बहुत सारे लोग तो उठ पटांग सा उनको कमेंट करने लगे कि अरे तुमको तुम्हारा कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तुम अपने ही जो है ढोल बजाए जा रही हो। तो चलिए, आज मैं इन्हीं वीडियो पे बात करने वाली हूँ, जो अभी रिसेंट में हमारी कामनी भौजी का वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि किससे इंस्पायर होकर के उन्होंने अपना एनिवर्सरी का लुक लिया था। और उसमें सबसे कंट्रोवर्शियल एक वर्ड है जिसको लेकर के लोग गुस्सा हुए पड़े हैं, कि हमारी भाभी ने बोला कि हमने जो है वो राम सीता जी के विवाह से इंस्पायर होकर के ऐसा थीम रखा था अपने एनिवर्सरी का। और हम लोग जो है बिल्कुल राम सीता जैसा ही लुक लिए हुए थे, और हमने थोड़ा मंच वगैरह भी वैसे ही बनाने का प्रयास किया था, गाने वगैरह भी वैसे ही जो है पौराणिक लगाने का प्रयास किया था, ताकि हमारा जो शादी है वो कहीं ना कहीं पौराणिक तरीके से लग सके। तो भाई एक बात मैं बता दूं, लोग इन राम सीता शब्द को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ भाभी, अगर आप ये वीडियो देखिएगा तो मैं एक बात करना चाहती हूँ। जैसे हमारे मम्मी पापा जो होते हैं वो हमें जन्म दिए होते हैं, तो जब हमारे माता पिता हमें जन्म दिए होते हैं तो हम अपने मम्मी पापा जैसा लगना चाहते हैं ना। जैसे हम अपनी माँ की साड़ी पहन लेते हैं, हम अपनी मम्मी का मेकअप कर लेते हैं, हम बोलते हैं कि हम अपनी मम्मी जैसे लग रहे हैं, हम अपनी मम्मी जैसे दिख रहे हैं। माँ भी बहुत ऐसे खुश होकर के बधाइयां लेती है कि हाँ, हमारा बच्चा है बिल्कुल हमारे जैसा दिख रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नाक नक्शा जो है वो तुम्हारे माँ पे गया है, तो हमको बहुत खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे की तारीफ हो रही है, और हमें भी अपने माँ का लुक लेकर के बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके से बेटा जो होता है अपने पिताजी का लुक लेकर के खुश होता है। लेकिन एक सवाल है जो आप लोग राम सीता के नाम पे ट्रोल कर रहे हैं, जैसे हमारे कलयुग में जन्म देने वाले हमारे माँ बाप हैं, सोचिएगा थोड़ा सा। वैसे ही हमारे जो है राम सीता, तो वो भगवान है ना, वो सबके पिता हैं, पूरे जगत के पिता हैं, और हम सारे उनके बच्चे हैं। ठीक है, हम सारी उनकी संतान हैं। कहते हैं ना, एक परम पिता होता है, एक हमारा धरती का पिता होता है और एक परम पिता होता है। तो जो हमें जन्म दिया होता है, हम उनकी जब कल्पना अपने से करते हैं कि हम उनके जैसे दिख रहे हैं, हमारे नैन नक्श उनके जैसे हैं, तो हम परम पिता से क्या कल्पना नहीं कर सकते। थोड़ा सोचने का विचार है। हम क्यों लोगों को ट्रोल कर देते हैं कि तुम्हारी इतनी हैसियत है भगवान से कल्पना। हम क्यों नहीं कर सकते भगवान से अपनी कल्पना, क्योंकि हमें बनाया तो भगवान ने ही है ना। तो हमारे रचयिता तो भगवान है, तो हम क्यों नहीं भगवान जैसा बन सकते हैं। जब वो हमारा परम पिता है तो हम उनके जैसा क्यों नहीं दिख सकते हैं। हम उनके जैसा अपने आप को क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई लोग इन चीजों को लेकर के इतना ट्रोल क्यों करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब हम लोग इन माँ बाप को अपने आधार पे अपने तरीके से जानना चाहते हैं, तो हम लोग भगवान को अपने तरीके से क्यों नहीं सोच सकते कि हम लोग भी भगवान जैसे दिख सकते हैं। क्योंकि भाई आखिर में मर करके तो जाना भगवान के पास में ही है ना, अपने घर ही जाना है। और दूसरी बात, लोगों को एक चीज ये है कि भाई मतलब तुम इतना ज्यादा तारीफ क्यों कर रही हो, तुमने ये जो लुक है वो सैंडी से चुराया है, जो अभी लखनीत के फैमिली में सैंडी थी उनसे चुराया है, और तुम यहाँ झूठ बोल रही हो कि तुमने ये राम सीता से इंस्पायर होकर के ये सब किया। एक बात मैं बताऊं, इंसान एक दूसरे को देख करके ही कोई चीज को डिसाइड करता है कि हमको भी ऐसे कपड़े खरीदने हैं, हमको भी ऐसी ज्वेलरी लेनी है, हमको भी ऐसी गाड़ी लेनी है, हमको भी इससे मिलता जुलता घर बनवाना है। लोग एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं ना।
आप भी किसी का कुछ देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि अच्छा उसके पास ऐसी गाड़ी है, मैं भी ऐसी ही गाड़ी लूंगा, मैं भी ऐसा ही घर लूंगा। कुछ लोग, आखिर हम लोग कपड़ों का जो है वो लिंक क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें उन जैसे कपड़े खरीदने होते हैं, तभी तो हम मांगते हैं कि भैया भाभी मिंत्रा का जो है वो जो कपड़ा खरीदा उसका लिंक दे दीजिएगा, ज्वेलरी का लिंक दे दीजिएगा, फलाना चिलाना ढिलाना, हम सबका लिंक मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें उनके कपड़े अच्छे लगे, हम भी उनके जैसा पहनना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे मान लीजिए कामिनी भाभी ने कुछ नया ट्राई किया तो हम उनको क्यों ट्रोल करें? हम क्यों उनको बोले कि नहीं तुम जो है इनसे इंस्पायर होकर के क्यों, उनसे इंस्पायर होकर के क्यों? हम ये क्यों ना देखें कि वो कितनी प्यारी लग रही थी? क्योंकि चाहे हम छोटे में अपना कार्यक्रम करें चाहे बड़े में करें, लेकिन हम पूरा उम्मीद, पूरा अपना झोंक देते हैं उसमें, पूरी जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हम सब उसमें लगा देते हैं। चाहे पैसा हो गया, रुपया हो गया, चाहे हम कोई कमी नहीं छोड़ते अपनी खुशियों को जो है वो मनाने में, चाहे वो खुशियां किसी भी लेवल की हो। तो आप लोग किसी चीज में किसी इंसान की खुशी क्यों नहीं देखते हैं? माना कि वो वीडियो थोड़ा सा खींच रहा है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया ये एनिवर्सरी का कंटेंट, लेकिन फिर भी अगर हमें नहीं पसंद आ रहा है हम नहीं देखेंगे। लेकिन हम ये क्यों ट्रोल करना भाई? अगर कोई इंसान खुशी से अपनी चीजें बता रहा है तो हमें अप्रिसिएट करना चाहिए। और कितने प्यार से बता रही हैं, जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है जो अपनी माँ को, अपने परिवार को बताता है कि अरे आज ना मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, मतलब बड़ी उत्साहित होता है। तो उसी तरीके से वो अपनी फैमिली मानती हैं आप लोगों को यूट्यूब पे। तो आप लोग कहीं ना कहीं चीजों को, कुछ चीजों को किसी की खुशियों के लिए हमें अवॉइड भी करना पड़ता है। क्यों ट्रोल करना भाई? और दूसरी बात, कोई बोल रहा है कि रश्मिका मंदाना का उन्होंने नकल करा। भाई चीजें, फैशन आता ही है नकल करने के लिए, ट्रेंड आता ही है नकल करने के लिए। जैसे कोई ट्रेंड आता है तो हजारों लाखों लोग उस पे रील्स बनाते हैं, कोई गाना आता है तो लोग हजारों लाखों लोग उस पे रील्स बनाते हैं, कोई वीडियो आता है तो उस पे हजारों लाखों लोग रील्स बनाते हैं। तो अगर किसी का लुक अच्छा लगा तो उस पे बनाते हैं ना, क्योंकि ऐसा लुक तो ऐश्वर्या राय ने बहुत पहले लिया था, लेकिन उनका बहुत ज्यादा ज्वेलरी संबंधित चीजें थी, कांजीवरम साड़ी, ये सारी साड़ियां तो बहुत सारी सेलिब्रिटी पहनते हैं, अच्छा अच्छा लुक लेते हैं। तो हम उन्हीं से तो इंस्पायर होते हैं ना कि हाँ भाई ये हीरोइन हमें इस मूवी में अच्छी लग रही है। कभी पद्मावत में दीपिका पादुकोण को देख करके लोग इंस्पायर होते हैं और उनसे सीखते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ब्लॉगर या कोई क्रिएटर अगर अपने आप को थोड़ी सी खुशी देने के लिए लुक ले रहा है और अच्छे से बता रहे हैं कि हाँ हमने सारे अरेंजमेंट अच्छे से करे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली जान करके आपको बता रहे हैं। तो हमें अप्रिसिएट करना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है, हम किसी चीज को प्यार से भी समझा सकते हैं, है ना? जरूरी नहीं है हर चीज में कमी निकालना, क्योंकि कमी निकालने के लिए दुनिया पड़ी। इंसान अपने परिवार के सामने ही अपनी खुशियां जाहिर करता है। कभी भी आपने देखा है लोग अपने दुश्मनों के सामने कभी अपनी खुशियां नहीं जाहिर करते, क्योंकि पता है कि दुश्मन लोग जो है वो नजर लगा देते हैं, दुश्मन लोग जो है वो हमारी खुशियों से जलते हैं। तो जब इंसान अपनी फैमिली से ही सारा दुख सुख साझा करता है तो आप लोग भी थोड़ा सा अप्रिसिएट कर दीजिए ना, क्या जरूरत है किसी को डिमोटिवेट करने का? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, मैं 2-4 दिन से एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि जो भी वीडियो आता है कामिनी भाभी का, उसमें इतने सारे निगेटिव कमेंट्स कहाँ से आ जाते हैं, जबकि इनके पास भी फैन फॉलोइंग अच्छी है। तो क्या इनके वीडियो में कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं आ सकता है? मतलब 100 में 98% जो है वो कमेंट निगेटिव होते हैं, 2% ही पॉजिटिव होते हैं। बाकी इनकी ऑडियंस कहाँ गई है जो कमेंट नहीं कर पाती है? और एक बात और है भाभी, अगर आपको चीजें थोड़ा सा पब्लिक को समझने का भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। हम मानते हैं आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा खुश है, अपनी वीडियो दिखाना चाहती हैं, आपने बहुत सारी वीडियो बना ली होगी, आप उसको एडिट कर कर करके डाल रही हैं। लेकिन एक चीज होता है ना भाभी, अगर आपको ऐसी एनिवर्सरी संबंधित वीडियो बनानी है तो आप दिन के 2 वीडियो बनाइए। एक प्रेजेंट में जो आपकी रूटीन है उस पे उसको बनाइए, और एक अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो रखी हुई है एनिवर्सरी वाली जिसको एडिट करके आप पब्लिक को दिखाना चाहती है, अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं, तो उसको भी बताइए। लेकिन साथ के साथ एक प्रेजेंट का भी वीडियो रखिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है ना अगर बोर होने लगे आपके टॉपिक से, तो आपको अपनी ऑडियंस का सुनना पड़ता है, तभी तो जा करके आपका और ऑडियंस का कनेक्शन हो पाता है। या तो फिर होता है कि जबरदस्ती थोपना।
तो अगर आप कोई चीज को जबरदस्ती थोपिएगा तो वो व्यूज दब जाता है, समझ में आया। और वैसे भी आप अपनी ऑडियंस की इतनी सारी रिस्पेक्ट करती हैं, तो ऑडियंस यही तो चाहती है कि अगर आपके जो सच्चे सपोर्टर होंगे वो आपकी कहानी सुनेंगे, आपकी खुशी में खुश होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो डेली आपका रूटीन देखना चाहते हैं, कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं, तो कुछ नया उनको कंटेंट भी दीजिए, समझ में। अभी धन्वी का हैप्पी का बर्थडे आ रहा है, तो आप धन्वी की भी प्रिपरेशन, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप अपने वीडियो में दिखा सकती हैं, और बहुत सारी चीजें जिसको आप इंक्लूड कर सकती हैं। हमें ऑडियंस को लेके चलना पड़ेगा। आप अपने कमेंट सेक्शन पे ध्यान दीजिए भाभी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है और वीडियो बनाने की जरूरत है। जब पब्लिक बोर होने लगे ना भाभी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जो हमें देता है और अगर हम उसको सही चीज नहीं देंगे तो फिर हमारा बेवकूफी है ना जो हम उनको बोर कर रहे हैं। तो अपनी ऑडियंस को संजो के जोड़ के रखने का यही मतलब है कि आप ऑडियंस की भी सुनिए। बाकी आपकी वीडियो बहुत प्यारी थी, आपकी खुशी देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप ऐसे सब चीजें खुशी खुशी बता रही थी तो हम लोग उस चीजों को फील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर कोई औरत अपनी चीजें बताती है और 4 लोग उसको सुनने वाले होते हैं ना, तो थोड़ा और एक्साइटमेंट के साथ वो बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा 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 हुआ। बाकी आप बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, और आपका लुक भी बहुत प्यारा लग रहा था। होता है ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट लुक आप क्रिएट करिएगा। आगे जब धन्वी का बर्थडे आएगा तब भी आप बहुत प्यारा सा लुक क्रिएट करिएगा। जरूरी नहीं है ना भाभी कि बहुत सारा ताम झाम, ये लहंगा, ये सब पुराना हो गया है ट्रेंड। कुछ नया हो जिसमें आप नया कुछ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो फैमिली है ना, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आप लोगों की फैमिली को। तो इसलिए आप अपनी फैमिली में जो भी बर्थडे हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, आप लोगों का वो मतलब लुक देखने के लिए लोग बेचैन होते हैं कि भाई आपने इस टाइम कौन सा लुक लिया है, आप लोग अभी क्या पहन रहे हो। तो प्लीज लोगों को कुछ नया नया करके दीजिए ताकि लोगों को बहुत अच्छा लगे। वैसे मेरी तरफ से आप बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन हाँ, अगर आपके पास कुछ पुरानी वीडियो बनी है तो भाभी आप थोड़ा सा मेहनत करिए और नई वीडियो भी शूट करके पब्लिक को दिखाइए, क्योंकि पब्लिक बोर हो रही है। बाकी आप बहुत अच्छी लग रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।